हेलो, जय हिंद साथियों। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज 1 मार्च है और मैंने आपसे वादा किया था कि 1 मार्च को मैं यूपी पुलिस फाइनल कट ऑफ के लिए वीडियो लाऊंगा और वीडियो में एकदम सटीकता और सही विश्लेषण होगा। कोई फालतू की बात नहीं होगी, कोई फालतू का कमेंट्स नहीं होगा किसी के बारे में। किसी का डाटा कैसा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने कितना कट ऑफ बताया है मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरी कट ऑफ सही भी जा सकती है और नहीं भी जा सकती। इसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये नहीं है कि मेरी कट ऑफ 100% एकदम सही जाएगी, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरी कट ऑफ सही जाए या नहीं जाए, लेकिन मैं सटीक विश्लेषण देने का आपको प्रयास करूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों। टोटल वैकेंसी थी आपकी 60,244, जिसमें से 20% जो सीट है वो महिलाओं के लिए थी। जो महिलाओं की सीट बैठती है वो बैठती है 12,049, और जो कि पुरुष थे वो थे 80%, जिनकी सीट बैठती है 48,195। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फार्म भरे गए थे वो लगभग भरे गए थे 50 लाख। कंपटीशन बहुत तगड़ा था और जो परीक्षा दी थी वो लगभग दी थी 33 लाख बच्चों ने। ठीक है। 17 लाख बच्चे यहीं पर आकर डोलमोल हो गए। उन्होंने परीक्षा नहीं दी, क्योंकि जब परीक्षा दोबारा हुई जो वो थे, मतलब क्या बोलते हैं उनको, 2 नंबर वाले वो सब यहाँ पर गोलमोल हो गए। अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है 24,102, ओबीसी के लिए 16,264, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए 1,204। ये बहुत ठीक है। इसमें गर्ल्स भी है प्लस बॉयज़, ये दोनों की मिलके टोटल वैकेंसी है। ये तो हो गया हमारा टोटल क्या है। अब हम बात करते हैं जो डीवीपीएसटी की कट ऑफ लगी थी और उसमें कितने प्रतिशत बच्चे लिए थे। तो मैं डीवीपीएसटी के लिए बात करूँ तो उसमें 2.89 गुने बच्चे लिए थे। ठीक है। डीबी और पीएसटी के लिए एक एक पॉइंट को समझना है। इसी वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। एक ही वीडियो आपको कट ऑफ के लिए दूंगा। बार बार इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी जाएगी, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ना मैं व्यूज़ के लिए कर रहा, ना मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ और ना सब्सक्राइब्स के लिए। बस आपका प्यार और सपोर्ट्स बना रहे। एक व्यूज़ भी आएगा इस वीडियो पे, वो भी मेरे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितने किसी के लिए लाख व्यूज़ महत्वपूर्ण होते हैं। पर वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। 2.9 गुना बच्चे बुलाए गए थे। ठीक है। अब 2.9 गुना में अगर हम इसका निकालें तो 20% इसका निकाल ले तो 34,000, ठीक है, 863 बैठती हैं लड़कियां जो डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुई, और 1,39,453 बच्चा बॉयज़ का वो हुआ था आपका डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई। डीवीपीएसटी आपका चला था 26 दिसंबर से। ठीक है। डीवी आपका चला था 26 दिसंबर से और जो ख़त्म हुआ था 7 दिसंबर को, 7 फरवरी को। इसके बाद 10 फरवरी से, ठीक है, अब बात करते हैं हम 10 फरवरी से, और 10 फरवरी से आपका पीएचडी स्टार्ट हुआ था। पीएचडी स्टार्ट हुआ था और जिसमें पीएचडी जो चला था 27 फरवरी तक। ठीक है। मैं इसके बारे में बात करूँगा। अब जो डाटा निकल कर आया है, ठीक है, अब ये डाटा जो है एकदम आपको सटीकता प्रदान कर देगा। ठीक है। अब ये डाटा है, ठीक है, ये बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है। अब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने बोला था कि दौड़ में लगभग 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है। अब ध्यान देना, इन्होंने जो अप्रोक्स दिए थे 1,66,800 कुछ बच्चे दिए थे जो पीएचडी के लिए आ सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या किया, 1.5 लाख बच्चे दौड़ के लिए शामिल हुए थे। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे बच्चे लिए थे 2.89 गुने डीवी के लिए, मतलब 1,74,316 बच्चे। ठीक है। तो उसमें से 24,000 ऊपर का बच्चा छट गया डीवी में, गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर। और रनिंग में कितने के लिए कितने आए, 1,50,000। अब करते हैं हम मेरिट की बात। मेरिट में बुलाए थे 14,163, पास हुए 12,033 और फेल हुए 1,483, एब्सेंट रहे 647। ऐसी गोरखपुर की बात करें 13,191 आने थे, लेकिन
13,191 टोटल थे वहाँ पर, जिसमें से 1160 क्या रहे वहाँ पर पास हुए, 11,460 और 1,731 फेल हुए और 563 एब्सेंट हुए। कानपुर की बात करें तो 13,714 कानपुर सेंटर पे थे, जिसमें 11,152 पास हुए और 2,060 फेल हुए और 502 एब्सेंट हुए। बरेली की बात करें 13,064 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से पास हुए 10,964 और 1,394 फेल और 706 एब्सेंट। मुरादाबाद की बात करें तो 12,684 आने थे, लेकिन उसमें 11,011 बच्चे पास हुए और 1,082 आपके फेल हुए और 551 आपके एब्सेंट रहे। झांसी की बात करें 9,134 बच्चे रनिंग के लिए बुलाए गए थे वहाँ पर, लेकिन पास जो हुए वहाँ पर 7200 हुए और फेल हुए 1518, 416 एब्सेंट हुए। अब मिर्ज़ापुर की बात करें तो 12,484 बच्चे वहाँ पर रनिंग के लिए बुलाए गए थे, लेकिन 10,927 बच्चे वहाँ पर पास हुए और 1,557 बच्चे वहाँ पर फेल हुए और 524 बच्चे वहाँ पर एब्सेंट हुए। दोस्तों ये बुलाए गए अभ्यर्थी हैं और ये पास का है, ये फेल का है और ये एब्सेंट का है। ये टोटल अगर आप जोड़ोगे तो ये जितने भी बच्चे 7 वाहिनियों पर बुलाए हैं वे बैठते 88,434 बच्चे, ठीक है। और जो पास हुए हैं इनमें से 74,747, 10,885 फेल और 3909 एब्सेंट। ये डाटा है 7 वाहिनियों का जो मेरे पास था, ठीक है साथियों। ये तो हो गया आपका ऑल डाटा। अब मैं आपसे बात करूं, ध्यान रखना। अब देखो एक एक पॉइंट पे बात करना जरूरी है जिससे आपको समझ आए। जब फॉर्म भरे गए थे तब कंपटीशन था, 8 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहा था। समझ के चलना एक एक पॉइंट को। इस पेज को रुकता हूँ, हटाता हूँ। 8 कैंडिडेट फाइट कर रहा था एक सीट के लिए, ठीक है। जब डीईबी की कट ऑफ लगी तब एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट के समथिंग फाइट करता। लेकिन अब जो पीएचडी का जो रिजल्ट आ गया है, मतलब पीएचडी का रिजल्ट मतलब दौड़ कंप्लीट करने के बाद भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया 1,50,000 दौड़ में आए थे, तो इसमें से मैं मान रहा हूँ इसमें से 30,000 के करीब बच्चा बाहर हो गया है रनिंग में, ठीक है। अब एक सीट पर बैठ रहा है, दो से नीचे ही बैठ रहा है, मतलब एक सीट पर 2 से कम बच्चा है। अब आप इसी से अपना खुद आकलन लगा सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम। 2 से कम बच्चा है एक सीट पर, वैकेंसी हमारी 60,244 और एक सीट पर फाइट कर रहा है 2 से भी कम बच्चा, ठीक है। ये तो हो गया सारा विश्लेषण। मैंने गर्ल्स की कट ऑफ की वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एक ही वीडियो गर्ल्स की बनाई है, एक ही वीडियो मैं मेल्स की बनाऊंगा, ठीक है। बार बार कोई वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना बस और लाइक कर देना, एकदम भौकाल मचा देना इस वीडियो को शेयर करके, ठीक। आपका प्यार इस वीडियो पर जरूर दिख जाएगा मुझे, जितनी मेहनत मैं आपके लिए क्या है आप भी इस वीडियो को शेयर और लाइक करने में करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया ऑल डाटा। अब मैं बात करता हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करूँगा जिससे कि आप बोर ना हो। ये डाटा इसलिए बताना ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 1,74,316 बच्चा था, ठीक है, डीबी के लिए। अब इसमें से छट के आया है 1,50,000 बच्चा पीएचडी के लिए। अब इसमें से भी छटा है बच्चा, ये बच्चा हो सकता है 1.2 लाख, मतलब 1,20,000 के करीब बच्चा हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आप मान के चलो एक सीट पर अब 2 बच्चा फाइट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से महत्वपूर्ण नियम आएगा टाई, ठीक है। टाई रूल क्या है, जैसे मान लो कोई कैटेगरी में कोई बच्चा है, मान लो किसी ओबीसी कैटेगरी की मेरिट चलेगी 209 पर फाइन। अब 209 पर कई बच्चे हैं जो फाइट कर रहे हैं, उसमें 3 कंडीशन होंगी। एक तो होगी आपकी एज, दूसरा होगा डिप्लोमा या अदर उसने कोई एनसीसी वगैरह का सर्टिफिकेट लगा रहा है, तीसरा होगा उसका अल्फ़ाबेट, जिसका अल्फ़ाबेट से शुरू अक्षर होएगा जैसे ए, तो उसको वरीयता मिलेगी। जिसके पास अलग डिप्लोमा या एनसीसी वगैरह है उसको लिया जाएगा। जिसकी एज तुमसे ज़्यादा है, मान लो किसी के 209 नंबर है, इसकी एज है डेट ऑफ बर्थ 1999 है, ठीक है, और एक की एज आपसे 1998 है, तो 1998 वाले को लिया जाएगा।
ना कि 1999 वाला। टाई रूल भी बहुत डिपेंड करेगा, इसमें लगभग 8 से 9 हज़ार बच्चा बाहर होएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका जिसमें 15,000 बच्चा ऐसा होगा जो बॉर्डर पर होगा, जिसके 3 नंबर या 4 नंबर फालतू होगा, ठीक है, उसका रो मार्क्स है ये, ठीक है, ये रो मार्क्स है। किसी बच्चे के 203 नंबर हैं, ये इसका रो मार्क्स है। कट ऑफ से उसकी जैसे ये 198 पे ओबीसी की लगी थी, तो उसके 203 नंबर पर नंबर आ गया, ये इसका रो मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स उसको पता नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या किसको कम मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है उसको बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि इन वाली शिफ्ट को पेपर के बारे में कोई आकलन था नहीं था कि पेपर कैसा आएगा और कैसा नहीं। हम ये नहीं ये कह सकते कि इस शिफ्ट का हार्ड पेपर था या उस शिफ्ट का हार्ड पेपर था। मान लो मैं ही कैंडिडेट हूँ, अगर मैंने अपनी शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है तो मुझे दूसरे की शिफ्ट आसान लगेगी। मुझे दूसरे की शिफ्ट क्या लगती है? आसान। और मुझे खुद की शिफ्ट कैसी लगती है? हार्ड। ये हर कैंडिडेट के साथ होता है कि अपनी तो शिफ्ट उसको हार्ड लगती है और दूसरे की शिफ्ट उसको आसान लगती है। तो इसलिए कोई फालतू कमेंट नहीं हो सकता कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी या उसकी शिफ्ट आसान थी। हर बच्चों को हर तरह का बच्चा होता है, किसी को आसान लगती है, किसी को हार्ड लगती है, ठीक है, उसको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है या दूसरे की आसान लगती है। तो नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता, नई सटीकता से कह सकता कि किसी को 8 नंबर का मिलेगा, किसी को 4 नंबर का मिलेगा, नहीं। बस इतना जरूर है कि जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनको अच्छा सा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अदर जो है उनको नहीं कह सकते कि किसी का -4 नॉर्मलाइजेशन, किसी का घटा है बढ़ा है, ये हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है, कि किसी का माइनस हो गया, घट गया है, मेरा इतना नंबर था, मेरा नंबर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर घटा है ऐसा हो भी नहीं सकता, नंबर बढ़ा है ये जरूर हो सकता है, ठीक है साथियों। आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिसका जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं वो फॉर्मूला आपको पता है कि प्रश्नों की आपके टोटल प्रश्न गुणा 300 बटे कुल प्रश्नों की सही संख्या, इससे आप अपने नंबर निकाल सकते जो एक्यूरेट निकलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस फाइनल कट ऑफ की। ये डाटा विश्लेषण आपके साथ करना जरूरी था जिससे आपका कोई डाउट नहीं हो और मैं बार बार कोई वीडियो नहीं बनाऊं, ठीक है। अब चलते हैं यूपी पुलिस फाइनल कट ऑफ के ऊपर। तो साथियों, यूपी पुलिस फाइनल कट ऑफ जो DVPST की कट ऑफ लगी थी UR कैटेगरी की वो 214.04, EWS की 187.31, OBC की 198.99, SC की 178.04 और ST की 146.73। ये थी DVPST की कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी ये मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इससे आप 2-3 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 214, ठीक है। अब आपको मैंने शुरू में जो डाउट क्लियर करे थे वो इसलिए करे थे ताकि आपका कोई डाउट बात में नहीं बचे। अब देखो UR कैटेगरी 214 है, इसमें UR कैटेगरी में जो वैकेंसी है वह है 24,102। इसमें बॉयज़ की भी है और गर्ल्स की भी है, लेकिन मैम ये मेल की कट ऑफ है, ठीक है, 214 है। अब इसमें आप +7 +8 ये जोड़ सकते हैं, तो आपकी कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी 221, ठीक है, और 224 के बीच ये आपकी कट ऑफ बनेगी। ये 7 से 9 नंबर मान लो, ठीक है, 221 से 24 के बीच। अब EWS की हम बात करें तो EWS में आप कट ऑफ लगा सकते हैं 196 से 198 के बीच। ये EWS की फाइनल कट ऑफ है 196 से 198 के बीच। और वहीं OBC की बात करें, OBC की आपका जा सकता है 209 से 212 के बीच फाइनल कट ऑफ। इससे कम भी रह जाएगा तो आपके यहाँ और बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, उनका नंबर आ जाएगा। ये मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बताया है कि इतने से ऊपर नहीं जाएगा, इतने से नीचे बेशक आ जाए लेकिन इतने से ऊपर नहीं जाएगा। अब SC की बात करें तो SC का कट ऑफ जाएगा 186 के और 187 के बीच में, सॉरी 188 और 188 के बीच SC का कट ऑफ रहेगा। अब वहीं ST की बात करें तो ST का आपका 154 और 157 के बीच आपका ST का कट ऑफ रहेगा। ये है यूपी पुलिस 60,244 2024 का फाइनल कट ऑफ।
मैंने आपको बता दिया है इतने के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। इससे नीचे रहता है तो वो तो आपके लिए बढ़िया है, इससे ऊपर रहेगा वो चांस ही नहीं कि इससे ऊपर जा सकता है कट ऑफ, बिल्कुल नहीं जा सकता इससे ऊपर। जो मैंने कट ऑफ बता दिया है ये इतना जा सकता है, ये मेरे अनुसार है ना कि भर्ती बोर्ड के अनुसार। अगर मेरा कट ऑफ कितना सही जाता है वो फाइंड कट ऑफ के ऊपर पता पड़ता है कि वो फाइंड कट ऑफ कितना जाएगा। देखो यूआर का 214 था डीवीपीएसटी का, और फाइनल 221 और 224 के बीच रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 187 था, 196 और 198 के बीच रहेगा। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 का मतलब कम भी रह सकता है और इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है, क्योंकि एक सीट पर 2 बच्चा है, 2 बच्चे से भी कम बच्चा है एक सीट पर, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो, क्योंकि एक नंबर पे भी 1000 के करीब बच्चा बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर टाई ब्रेकिंग रूल आएगा, टाई ब्रेकिंग रूल में मैंने आपको बता दिया 8 से 9000 बच्चा बाहर होता है, ठीक है, वो भी रूल है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बॉर्डर पर ही नंबर है, उसको नंबर की नहीं पता कि उसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है कितना नहीं, लेकिन उसका मेरिट में नाम है, ठीक है साथियों। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो मत करना शेयर, मत करना सब्सक्राइब, मत करना लाइक, ठीक है। जितना भी प्यार है आप इस वीडियो में दिखा देना। अगर आप जितना भी प्यार है, जितना साधन मेरे पास है कट ऑफ वीडियो बनाने के लिए वो मैंने अपने अनुभव से अपने डाटा के अनुसार बता दिया है। ये फाइनल कट ऑफ जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम भले ही रह जाए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप लोग हर कैटेगरी में, ठीक है। और बात करें स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिक, उनका कट ऑफ इतना नहीं जाता क्योंकि उनकी कुछ परसेंटेज सीटें ही रिजर्व होती हैं। तो दोस्तों ठीक है, यही फाइनल कट ऑफ का वीडियो था। वीडियो को शेयर कर देना, भौकाल मचा देना दोस्तों। आपके लिए जब से ही मेहनत कर रहे हैं, जब से आपकी रनिंग हुई है तभी से डाटा कलेक्ट करके आपको टेलीग्राम चैनल पर भी PDF प्रोवाइड कराना, सब कुछ आपके लिए जब से हो रहा है। तो इतना तो कर सकते हैं जितना भी है, और ये मेरे अनुसार है। मैं गलत भी हो सकता हूँ और सही भी हो सकता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने आप को गलत नहीं, मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। अगर मेरा सही जाएगा तो मुझसे बड़ा कोई वो नहीं है कि नो हाँ मेरा सही चला गया, और मेरा गलत जाएगा तो आई एक्सेप्ट कि हाँ मेरा गलत गया है। इसमें जाहिर क्या कि कट ऑफ इतना बता दिया और आपका कट ऑफ सही नहीं गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राधे, थैंक यू।